स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। सो आज की जो क्लास है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है हर्यक वंश। हम आज हर्यक वंश के बारे में जानेंगे कि हर्यक वंश क्या था और हर्यक वंश पे किन किन शासकों ने, कौन कौन से राजा हर्यक वंश के हुए हैं जो शक्तिशाली हुए हैं। हर्यक वंश जो है वो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। तो थोड़ा सा मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध जो है 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद था, एक ऐसा राज्य था जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिस पर काफ़ी राजवंशों ने शासन किया है। मगध जो है, मगध का पहला जो स्पष्ट उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। और मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वसुमती, जिसे राजगृह या ग्रीव्रज भी कहते हैं, उसकी जो स्थापना है वो वसु नामक एक व्यक्ति ने की थी। प्राचीन राजधानी मगध की वसुमती, इसकी जो स्थापना है वो वसु ने की थी। यह आप सभी याद रखेंगे। तो मगध पर शासन करने वाला पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बिंबिसारी राजा थे। एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, पिता की हत्या करने वाला वंश, क्योंकि इस वंश में जितने भी राजा हुए हैं वो एक अपने पिता की हत्या करके ही राजा बने हैं, तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये पहला वंश था जो मगध पर राज्य करने वाला। इसके बाद और शासकों और राजवंशों ने भी शासन किया है, लेकिन सबसे पहले हम हर्यक वंश के कुछ शासकों के बारे में जानेंगे। तो हम बिंबिसार के बारे में आज पढ़ेंगे। ये बिंबिसार है, बिंबिसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हर्यक वंश की जो स्थापना है स्टूडेंट्स वो 544 BC में, मतलब कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार ने ग्रीव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं, उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? राजगृह को। और ऐसा कहा जाता है दीप वंश के अनुसार, जो एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है दीप वंश, उसके अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम जो था बोधिस था और वो राजगृह के शासक थे। ऐसा कहा जाता है। राजगृह क्या थी? बिंबिसार की राजधानी थी और उनके पिता जो थे राजगृह के ही शासक थे। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है कि जो बिंबिसार हैं उन्हें क्षेत्रोजस उनका नाम लिया गया है बिंबिसार का, और जैन साहित्य में इन्हें श्रेणिक कहा गया है। जो जैन साहित्य था उसमें इन्हें श्रेणिक कहा गया है बिंबिसार को। यह आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बिंबिसार के जन्म का हमें कोई भी सटीक प्रमाण प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो अनुमान लगाया जा सकता है वो 558 ईसा पूर्व माना गया है कि इनका जो जन्म है वो 558 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व हो गई थी, 492 BC में। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। ये हर्यक वंश के सबसे पहले राजा थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अवंती के शक्तिशाली जो राजा थे चंद्र प्रघोत, उनके साथ इनकी मित्रता संबंध इन्होंने बनाए चंद्र प्रघोत के साथ, और अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग राज्य जो था 16 महाजनपदों में से एक जनपद था अंग, उसको जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। और वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो उनके पुत्र थे अजात शत्रु, उन्हें वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया। वहां पर उन्हें उपराजा नियुक्त कर देते हैं। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे। बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे और उनके संरक्षक भी थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है विनय पिटक में ऐसा लिखा गया है। उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि बुद्ध से मिलने के बाद, कि जब ये बुद्ध से मिले तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ब्राह्मण धर्म के प्रति उनकी सहिष्णुता थी, ब्राह्मण धर्म को भी वो मानते थे। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि 52 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, और जहां उनका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। मतलब उनकी मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व में हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने उनको जेल में बंदी बना लिया था। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था।
जो उनके बड़े पुत्र थे, दर्शक नाम था, उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो अजातशत्रु ने क्या किया था कि इनको कारागार में डाल दिया था अपने आप राजा बनने के लिए। भारतीय इतिहास में बिंबिसार जो है प्रथम शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना रखी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्टूडेंट्स कि जो बिंबिसार ही भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने स्थायी सेना की, जो बदली नहीं जाती, स्थायी जो होती है सटीक एक जगह रहने वाली स्थायी सेना, जिन्हें वो वेतन देते थे, स्थायी सेना इन्होंने रखी थी। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है कुछ सफलताएं प्राप्त की है स्टूडेंट्स, वो की है इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा। इन्होंने 3 विवाह किए थे, बिंबिसार ने 3 विवाह किए और विवाह करने के बाद ही वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनकी जो प्रथम पत्नी थी वो कोसल के जो शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी जिनका नाम था महाकोसला या कोसला देवी। और वहाँ से इन्हें क्या हुआ था कि दहेज में काशी गांव जो था वो प्राप्त हुआ था दहेज में। कोसला देवी से जब शादी ये कर लेते हैं तो दहेज में इन्हें काशी ग्राम प्राप्त होता है, जिससे इनकी आमदनी जो है वो वर्ष में 1 लाख सिक्के इन्हें प्राप्त होती है। वार्षिक आय इनकी 1 लाख सिक्के थी। और जो दूसरी पत्नी थी वैशाली की राजकुमारी थी, वैशाली की राजकुमारी जिसका नाम था चेलना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। मतलब जो नेक्स्ट शासक बनेंगे इनके जो उत्तराधिकारी होंगे अजातशत्रु, उनकी माता का नाम था चेलना, इनकी सेकंड पत्नी थी ये। इस प्रकार मगध के राज्य की जो उत्तरी सीमा थी वो सुरक्षित हो जाती है जब ये चेलना से शादी कर लेते हैं। और जो इनकी थर्ड पत्नी थी वो थी मद्र देश की राजकुमारी थी वो, जिनका नाम था खेमा नाम था, उनको क्षेमा भी कहते हैं। वैवाहिक संबंध इन्होंने इनसे स्थापित किए। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने राज्य को मजबूत किया था। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख हमें, महावग्ग में एक ग्रंथ है महावग्ग, उसमें हमें बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अंग के राजा थे बृहद्रथ, उन्हें पराजित किया था इन्होंने और उसे अंग राज्य को क्या किया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अंग के राजा थे बृहद्रथ, उन्हें हराया और मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। कहाँ का उपराजा नियुक्त किया था? अंग का। और महावग्ग से हमें ये ज्ञात होता है, ये हमें पता चलता है कि बिंबिसार के राज्य में 80,000 नगर थे और जो पूरा ही राज्य था, संपूर्ण राज्य, उसकी जो सीमा थी वो 30 योजन, वो 300 योजन तक विस्तृत थी। तो इन्होंने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। बिंबिसार के जो राजवैद्य थे जीवक, उनको भगवान बुद्ध की सेवा में उन्होंने नियुक्त किया था। बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक नाम के, उन्होंने क्या किया था कि भगवान बुद्ध की सेवा में उन्हें नियुक्त किया था और बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी कि जो बौद्ध भिक्षुक हैं वे जल यात्रा की अनुमति उन्होंने दी कि निःशुल्क, मतलब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की जो हत्या है वो महात्मा बुद्ध के एक विरोधी थे देवव्रत, उनके उकसाने पर, मतलब अजातशत्रु को उन्होंने उकसा दिया था तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वेलुबन दान में दिया, जिसके वर्णन विनय पिटक से हमें मिलते हैं। इन्होंने वेलुबन को दान में दे दिया था जिसके जो वर्णन है वो हमें विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। अमरपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी को जीतकर वे राजगृह में ले आए और उनसे लिच्छवी को जीतकर लेकर आए थे और राजगृह और उनसे विवाह किया था, जिनसे दोनों के संयोग से जीवक नामक एक पुत्र रत्न हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो अब इनकी संघर्ष और कुछ सफलताएं हैं स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। जैसे आपको पता है बिंबिसार ने कोसल, वज्जीसंग, मल के साथ संघर्ष किए। ये राज्य थे कोसल, वज्जीसंग और मल एक गणराज्य था, उनके साथ संघर्ष किया। और बिंबिसार ने 3 राज्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ 3 शादियाँ इन्होंने की थी। जो पहली जो शादी थी वो कोसल के शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी महाकोसला देवी, उनसे की थी, जहाँ से उन्हें काशी गांव प्राप्त हुआ था। और दूसरी शादी इन्होंने वैशाली की राजकुमारी थी चेलना, उनसे की थी।
और जो तीसरी शादी है वो मद्र देश की राजकुमारी थी खेमा, जिसे क्षेमा भी कहते हैं, उनसे प्राप्त की। वहां से क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया था इन्होंने, जिस कारण वश उन्हें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और अपने साम्राज्य को उन्होंने काफ़ी मजबूत कर लिया। इसके स्वरूप उनके जो छोटे नगर की तरह थे और जिनसे हमें बिंबिसार ने बुद्ध एवं संघ के लिए वेणु वन विहार दान में दिया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और दीर्घ निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंबिसार ने ब्राह्मण सोमदंड की चंपा की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। और बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र जो थे अजात शत्रु, उन्होंने की थी। कब की थी? 492 BC में। 492 BC में अजात शत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार के शासनकाल के प्रमुख कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हुए हैं, पद अधिकारी, जिनके मैं आपको नाम बता रही हूँ। उपराजा, महामंडलिक राजा, सेनापति, सेना नायक, महामात्र, व्यावहारिक महामात्र और ग्राम भोजक। ये जो 6 अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी थे बिंबिसार के शासनकाल के। सो स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट शासक होते हैं वो होते हैं अजात शत्रु। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अजात शत्रु के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।